Hello friends, I am CA Meenakshi Ranjan and I welcome you all on my YouTube channel Tax Wallet. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करने पे TDS कट जा रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? और अगर नहीं हुआ तो क्या इन फ्यूचर नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप पर्टिकुलर 194N के सेक्शन को नहीं जानते हैं, इनके प्रोविजंस को नहीं जानते हैं, कंटेंट को नहीं जानते, क्राइटेरिया को नहीं जानते हैं और आप अननोइंगली अगर इस क्राइटेरिया को एक्सीड कर जाएंगे तो आपका भी TDS कटेगा और फिर आपको भी उन सारे प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा अपना रिफंड क्लेम करने के लिए। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले सेक्शन 194N को के प्रोविजंस को, फिर अभी बजट 2023 में उसमें कुछ चेंजेस भी लाए गए उनको भी समझेंगे और कैसे अगर आपका TDS कट गया है तो उसको रिफ़ंड कैसे क्लेम करेंगे वो भी चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एप्लीकेबल किस पे है। सेक्शन 194N के तहत किन किन लोगों का TDS कट जा सकता है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में बिजनेस क्यों ना करें, इंडिविजुअल हो, आप HUF हो, अगर आप पार्टनरशिप है, कंपनी है, AOP के फॉर्मेट में कर रहे हैं या बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेशन के फॉर्मेट में कर रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में कर रहे हैं, आपका सेविंग अकाउंट है या आपका करंट अकाउंट है, अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं कैश विड्रॉ करने के टाइम, मतलब आपने पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ किया तो आपका TDS कट सकता है। अब क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं, जो अमाउंट का और परसेंटेज का क्राइटेरिया उसको डिस्कस करते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो लोग कभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लगाए हैं और वो लोग जो रेगुलर हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा लगाते हैं। तो पहले मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों के बारे में जो कभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लगाते हैं। तो वो लोगों के लिए जो क्राइटेरिया है वो है कि अगर वो अपने बैंक अकाउंट से 20 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो उनका 2% के हिसाब से TDS कट जाएगा। और अगर उनका कैश विड्रॉल 1 करोड़ तक पहुंच गया और 1 करोड़ से ऊपर अगर वो कैश विड्रॉ करना शुरू करेंगे तो उनका 5% के हिसाब से TDS कटेगा। अब नेक्स्ट है वो लोग जो रेगुलर हैं या फिर प्रीवियस 3 ईयर में एक बार लगाया, मतलब प्रीवियस 3 ईयर में अगर किसी भी एक बार लगाया है तो उनके लिए क्राइटेरिया जो है वो 1 करोड़ है, मतलब 20 लाख पे उनका TDS नहीं कटेगा। अगर वो उनका कैश विड्रॉल 1 करोड़ रुपीज़ हो जाता है तब फिर उनका 2% के हिसाब से TDS कटेगा। सो आई थिंक यहाँ तक मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। अब मैं बात करती हूँ कि बजट में क्या अमेंडमेंट लाया गया। एक बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है कि जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके लिए ये जो लिमिट है उसको कर दिया गया है 3 करोड़। मतलब उनके जो कस्टमर्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के जो कस्टमर्स हैं, वो अपने कस्टमर्स का TDS तब काटेंगे जब उनका कैश विड्रॉल जो है वो 3 करोड़ से एक्सीड करेगा। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि अगर एज एन इंडिविजुअल देखें, जैसे कि मैं मीनाक्षी रंजन, मैं ये देखती हूँ कि मेरा TDS जैसे मान लीजिए कि मेरे 4 बैंक अकाउंट हैं, तो इस चारों बैंक अकाउंट से मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि क्या ये जो 1 करोड़ का या 20 लाख का जो लिमिट है वो क्यूमुलेटिव लिमिट है हर बैंक के लिए, सारे बैंक्स के लिए है, या एक एक बैंक के लिए, मतलब बैंक के प्रोस्पेक्ट से देखना है या पर्सन के प्रोस्पेक्ट से देखना है? तो देखना है हमें बैंक के प्रोस्पेक्ट से। ये जो डायरेक्शन है TDS काटने का, ये जो सेक्शन 194N है, इसकी एप्लीकेबिलिटी बेसिकली बैंक्स के ऊपर है। ठीक है, बैंक्स को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आपके अकाउंट से आपके कस्टमर्स का अगर 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है या 20 लाख से एक्सीड कर रहा है तो आपको TDS काटना है। तो अगर मैं मीनाक्षी रंजन हूँ, मेरा HDFC में अकाउंट है, तो HDFC वाले भी देखेंगे कि इनका मेरा कैश विड्रॉल अगर HDFC से 1 करोड़ से एक्सीड हो रहा है तो TDS कटेगा। IDBI में है तो वहाँ भी मेरे लिए 1 करोड़ का लिमिट है। अगर मेरा इंडसलैंड बैंक में है तो वहाँ भी 1 करोड़ का लिमिट है। मतलब इंडिविजुअल के प्रोस्पेक्ट से नहीं देखना है, बैंक्स के प्रोस्पेक्ट से देखना है। तो ये था आई थिंक सेक्शन 194N में सारा यही चीज़ है। अब बात करते हैं कि अगर आपका मान लीजिए कि आपने ये मिस्टेक कर दिया, आपने रिटर्न रेगुलर नहीं लगा रहे थे और आपका 20 लाख से एक्सीड किया या 1 करोड़ से एक्सीड किया और आपका TDS कट गया, तो अब आप वो पैसे रिफंड कैसे क्लेम करेंगे? बहुत सिंपल है, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न लगाइए। आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न लगाइएगा, अपना एक्चुअल इनकम जो है उसको आप शो करेंगे। उसके बाद जो आपका टैक्स बनता है वो पे करने के बाद जो आपका एक्सेस होगा, क्योंकि वो तो TDS है ना, तो वो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी बनता है या जो भी टैक्सेस है वो कटने के बाद जो पैसा बच रहा है वो आपको रिफंड आ जाएगा।
बस तो इस तरह से आप अपना कटा हुआ पैसा भी वापस पा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 194N। इट वॉज वेरी सिंपल। बस आपको ध्यान रखना है ये क्राइटेरिया, सो दैट कि आपके साथ ऐसा ना हो, टीडीएस ना कटे, और अगर कटे तो आप उसका रिफंड प्रॉपरली क्लेम कर सकें। सो लाइक माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के छोटे छोटे अपडेट्स के लिए। थैंक यू।